JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में जो वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन जो वो यहाँ पे मैंने लिए हैं। एक क्वेश्चन जो वो 9th क्लास के लिए है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो वो यहाँ पे फैक्टर है। फिर इसने पूछा कि पी और क्यू की वैल्यू जो वो निकालिए। ठीक है, एक्चुअल में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जो वो 7th क्लास के बाद ही जो वो देखने को मिलती है। तो 6th क्लास के सैनिक स्कूल हो या चाहे नवोदय स्कूल हो, उसमें जो वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड जो वो सैनिक स्कूल में क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन वो भी। लेकिन ये क्वाड्रेटिक वाला जो वो 9th क्लास के लिए ही बनेगा, चाहे वो JNV हो चाहे वो सैनिक स्कूल हो। तो अगर आप 9th क्लास के लिए जो वो JNV या सैनिक स्कूल का जो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग पूरा कंसेप्ट सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को जो आप एक ट्रिक से जो वो सॉल्व कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इजी है, इसमें जो वो क्यूब रूट पूछा है। देखिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा डिले ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने बोला कि 8 का क्यूब रूट। देखिए, सबसे पहले तो क्यूब क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है वो जो वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। अगर मैं वैसे क्यूब लिखूँ तो 1 का क्यूब जो वो 1 ही होता है। 1 की पावर में कुछ भी रख दो वो 1 ही रहेगा। फिर चाहे आप 0 ही क्यों ना रख दो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपस में। 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो इसका जो मतलब है, अगर हम स्क्वायर का अपोजिट ले लें तो वो होता है स्क्वायर रूट या अंडर रूट बोल दो, या हिंदी में वर्गमूल बोल दो। तो जैसे इसका मतलब हो गया, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो अगर मैं उल्टा बोलूँ तो इसको बोलूँगा 4 का अंडर रूट जो वो क्या आ गया, 2 आ गया। एक्चुअल में जब भी 4 अंडर रूट जो वो ओपन होता है तो प्लस माइनस में ओपन होता है। प्लस माइनस में क्यों ओपन होता है वो भी मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे या 2 का स्क्वायर करिए या -2 का स्क्वायर करिए, दोनों की वैल्यू जो वो देखने में सेम ही आएगी। मतलब कि 2 2 जा 4 ही आएगा, 2 2 जा 4 ही आएगा। तो जब भी अंडर रूट जो वो ओपन होगा तो हमें नहीं पता माइनस या प्लस होगा, तो इसलिए हम माइनस या प्लस दोनों में जो वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि माइनस और प्लस जो वो क्यों आता है। जैसे मैं जो वो 9 का अंडर रूट लूँ तो वो हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन याद रखिए +-3, ठीक है। फिर आप उठाइए, जैसे किसी क्वेश्चन का जो वो सॉल्यूशन जो वो, जैसे मान लो लेंथ निकालनी है अपने, क्वेश्चन इस टाइप का है, तो आप बोलिए कि लेंथ जो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए आप पॉजिटिव वाला 3 उठाइए, नेगेटिव वाला मत उठाइए फिर, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 9 का अंडर रूट। वैसे ही क्यूब रूट होगा, वैसे ही क्यूब रूट होगा, ठीक है। जैसे क्यूब अगर मैं बोलूँ 3 से 9 से 27, तो 27। अब आप बोलेंगे ये तो रूट वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे जब 3 लिखा होगा ना तो वो क्यूब होता है। और जब कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 4 4 16, यहाँ पे 4 जो वो आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो स्क्वायर रूट ही है। अगर 3 लिखा है तो वो क्यूब रूट है, ठीक है। यहाँ पे 2 जो वो नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा होता है। नहीं भी लिखा होगा तो वो भी स्क्वायर रूट ही होगा। लेकिन 3 के केस में, मतलब कि क्यूब के केस में, क्यूब रूट के केस में 3 यहाँ पे जरूर मेंशन किया होता है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट की बात हो रही है। तो 8 इज द 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 8 के फैक्टर निकालो, 2 जो वो 3 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 2 का क्यूब है, सॉरी 8 का क्यूब जो वो 2 आ जाएगा 2। तो वैसे ही 3 का क्यूब जो वो 27 होता है, तो यहाँ पे आ गया 3। तो 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 3 हो गया 5। 5 विल बी द राइट आंसर, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इस वीडियो में जो वो मेरा बनाने का जो मकसद था वो इसी क्वेश्चन को समझाना था, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की सबसे बड़ी पावर जो वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। फिर इसने बोला कि ये जो वो इसके हमने फैक्टराइजेशन कर दी है, ठीक है। फैक्टर का क्या मतलब है, जैसे 15 को अगर मैं ब्रेक करूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 में, तो 3 5 जब 15 होता है, ठीक है। तो 3 और 5 इज द फैक्टर ऑफ 15, और 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो वैसे ही x माइनस क्यू और x प्लस 7, ये दोनों ही इसके फैक्टर निकल रहे हैं। तो आपको जो वो यहाँ पे इसने बोला कि p और q की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे आपको q दिख रहा है, यहाँ पे p दिख रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको जो वो कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो एक ट्रिक मैं जो वो आपको, ट्रिक तो क्या है लेकिन ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है एक्चुअल में। जैसे आपको पता है कि ये जो इस फॉर्म में होता है ना, ए एक्स स्क्वेयर
प्लस वी एक्स प्लस सी, ये जो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है या इक्वल टू है बीच में, तो ये इक्वेशन है। इक्वल टू नहीं होता है, एक ही साइड होती है, तो वो पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, उसमें जीरोस निकलती है, इसके रूट्स निकलते हैं। तो ये जो वो हमारी इस फॉर्म में जो वो होती है। तो ये जो 4 है यहाँ पे v इक्वल टू 4 आ गया। तो जब भी हम रूट निकालते थे, आपको याद होगा कि ये जो बीच वाला b नंबर होता था, ये जो हम लोग जब a मल्टीप्लाई बाई सी करते थे, फिर जब उसके फैक्टर में से कोई 2 उठाते थे, मतलब कि 4 को जो वो आप ब्रेक करते थे 2 नंबरों में, तो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, 4 को ब्रेक किया है इसने। जब हम सॉल्व करेंगे तो q और 7 आएगा, मतलब कि इसमें जो वो इसने ब्रेक किया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि 4 को जो वो इन्होंने क्या बोला, 4 को जो वो इन्होंने लिखा माइनस क्यू, ठीक है, इसको उठाएंगे माइनस क्यू और 7, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस 7 में उठाया। अब आप बोलिए कि क्यू जो वो हमें क्या पुट करूं कि 4 आ जाए, ठीक है, तो 7 में से क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, ठीक है, इक्वेशन में तो माइनस है, -3 मत बोलिए, ठीक है, 3 होगा। तो क्यू जो वो क्यू तो हमारा निकल गया, 3 कौन सा, पॉजिटिव वाला, तो हमारा -3 तो नहीं होने वाला, क्यों -3, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए पहले ही। तो हमारे बच्चे बी और डी ऑप्शन, जिसमें जो वो 3 जो वो क्यू में दिखाई दे रहा है। और पी जो वो या तो 21 होगा माइनस वाला, या तो पॉजिटिव वाला होगा। अब इसको कैसे निकालें, आप जो वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, इससे ए वाली इक्वेशन बन जाएगी, फिर से कंपेरिजन कर लो। तो मैं जो वो पुट करने जा रहा हूँ, क्यू की जगह मैं 3 पुट करूँगा, x-3 और x+7। तो इसको सॉल्व आपको पता है कैसे करते हैं, पहले x की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर -3 की इसके साथ, तो ये बन जाएगा x² प्लस 7x और माइनस बन जाएगा 3x, माइनस बन जाएगा 2। तो 7x माइनस 3x जो वो कितना बन जाएगा, 7 में से 3 गया, 4x बचेगा, प्लस वाला 4x माइनस 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 21 होगा, है ना, 7 3 या 21 होता है, माइनस का वो भी 21, तो यहाँ पे 21। तो इक्वेशन में जो वो यहाँ पे -21 है, यहाँ पे -b है। अगर मैं -b को -21 कंपैरिजन करके निकल रहा है -b इक्वल टू माइनस का 21, तो माइनस से माइनस कैंसल, p की वैल्यू जो वो क्या आ गई 21। देखिए यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप बोलेंगे -21 नो, जबकि इक्वेशन में ही माइनस है, ठीक है, और वहाँ पर भी -21 आ रहा है। तो p इज़ नॉट माइनस, p इज़ पॉजिटिव वाला 21, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा p21 एंड q जो वो 3, दोनों ही पॉजिटिव वाले होंगे। तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो वो सॉल्व कर सकते थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपके पास कोई डाउट है प्रीवियस ईयर का, तो जो आप हम मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9459857054। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।